घगवाल सेक्टर में बीती शाम एक मकान से 3 माइंस बरामद हुए, जिसे आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकारा कर दिया। दरअसल डेरा घगवाल के रहने वाले दर्शन लाल अपने घर में सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवा रहे थे। इसी दौरान वहां से जंग लगे हुए 3 माइंस बरामद हुए। दर्शन लाल ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर और आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खुले मकाम पर माइंस को धमाके से उड़ा दिया। कल शाम तकरीबन कोई 7:45 बजे हमें इतला मिली कि डेरा गांव में दर्शन लाल जी के घर पे 3 एंटी पर्सनल माइन बरामद हुए हैं, जिसके बारे में हमने अपने अफसरान वाला को और पीसीआर को मैसेज दिया और इस वक्त बम स्क्वाड मौके पर आई है, जिन्होंने तीनों को डिफ्यूज कर दिया। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि दफा 370 के हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने आवाम को धोखे में रखा था। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी पहले रियासत का दर्जा बहाल करने और फिर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की मांग कर रही है। मीर ने पुलवामा में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। मीर ने कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबात से कब्ल जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग पर कायम रहेगी। इससे कब्ल मीर ने पुलवामा में अपनी पार्टी के जिला ऑफिस का इफ्तिताह किया। मीर के हमरा पार्टी के जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर भी मौजूद थे। सियासी जमातें हैं अभी भी और रही है, हुकूमत में है, हुकूमत से बाहर भी रही हैं। उन्होंने मुझे लगता है कि हमेशा लोगों को एक धोखा दिया है, कभी सच नहीं बोला है। आपको याद होगा कि जहाँ तक 35 और 370 के बारे में बात हो पहले भी होती थी और पहले भी जिक्र होता था, पहले भी इसके बारे में बड़ी राय निकलती थी, लेकिन जो भी उन्होंने कहा मुझे लगता है झूठ कहा है। चाहेंगे कि पहले स्टेट उठाए और साथ ही साथ इलेक्शन भी यहाँ हो। आपको मालूम है कि ये जो मरकजी सरकार है या गवर्नर रूल है, ये तो लोगों। सांबा में एक निजी स्कूल ने 10वीं जमात के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया है। रामगढ़ जोन के तहत आने वाले शिव शिक्षा केंद्र हाई स्कूल का ये वाकया है। यहाँ 13 तलबा ने 10वीं की तालीम हासिल की और जब इम्तहान लिखने की बारी आई तो स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के रोल नंबर देने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि स्कूल इंतजामिया ने बच्चों के बोर्ड इम्तहान के फॉर्म ही दाखिल नहीं कराए। तलबा अपने रोल नंबर के लिए इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में रहे, लेकिन हर बार उन्हें आज या कल रोल नंबर देने का झूठा यकीन दिलाया जाता रहा। स्कूल इंतजामिया की इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से तलबा की साल भर की मेहनत रायगा हो गई। तलबा मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है। तलबा के मुताबिक उन्होंने सालाना फीस के अलावा इम्तहान की फीस भी अदा की थी। जब न्यूज़ 18 ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि कई तलबा का बैलेंस पेंडिंग है और पेपर वर्क में कमी रह गई थी। डीसी सांबा ने कहा कि सीईओ को इस सिलसिले में जांच करने की हिदायत दी गई है। लापरवाही साबित होने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि अगर बच्चों का इम्तहान लेने की कोई गुंजाइश निकलती है तो उस पर गौर करने की महकमे को हिदायत दी गई है। हम 2-3 दिनों से आ रहे हैं रोल नंबर मांगने, पर सर ने नहीं दिए हमारे रोल नंबर। तो हमने रात को कॉल की थी, उन्होंने बोला कि हम आपको सुबह दे देंगे। तो सेंटर भी फोन पर पता चल गया था। तो आज पता चला तो बोलते आज आपके पेपर नहीं होंगे, प्राइवेट होंगे। सो हमारा लाइफ ही स्पॉइल हो गई है। हमने इतना मेहनत की थी। सर हम पूरी रात सोए नहीं है कि एग्जाम है सुबह। सर जब सुबह आए तो जहाँ पर मिला ही नहीं रोल नंबर, बोल रहे वो नहीं है हमारे पास, फॉर्म नहीं पहुँचे। हमने पूछा कैसे नहीं पहुँचे, बोले गलती होगी माफ़ कर दो। हमारी तो लाइफ पूरी फ्यूचर खराब हो गया। सारी पूछे सारा का बेटा क्यों घबराते हैं, आपकी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जब ने पेपर रोल नंबर की बारी आई लेने के लिए तब बोले हमने आपके फॉर्म ही नहीं भरे, हमारे से गलती हो रही है। कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, कोई इसको पूछो क्यों नहीं फॉर्म भरे। इन्होंने ये जवाब दिता कि तुम सवेरे बच्चा 9 बजे स्कूल भेजी ओड़ना, रोल नंबर 11 बजे पेपर होना तो रोल नंबर 10 बजे दिता जाग तो पेपर इंदा हो जाग। लेकिन जो सवेरे बच्चे आए तो कोई रोल नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है। अभी इधर दसो क्या खर्चा होना था। कितने बच्चे थे, क्या था पूरा? 13 थे। 13 बच्चे थे। क्यों नहीं फॉर्म भरे? कोई डेफिशिएंसी होगी सर, कोई नहीं। मतलब आपकी तरफ से रहा ना? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी योगदान नहीं रहा, स्कूल की तरफ से भी रहा सर। बच्चे स्कूल में मेरे पढ़ते थे, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हुआ सर। किसी को मैं क्या दोषी ठहराऊँ? बच्चे इनका मैं दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाता हूँ। अभी आपने बोला कि कुछ बैलेंस था, पेरेंट्स ने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, देखो बैलेंस तो सारा स्कूल का पड़ा हुआ है सर। उन्होंने फॉर्म्स उनके नहीं फिल किए और बोर्ड में नहीं पहुंचाए, तो इसका मतलब ये है कि ये अनऑथोराइज स्कूल चल रहा होगा।
तो इसके लिए तो जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं लॉ के, उसके मुताबिक उन पे जैसे FIR फ़िलहाल तो लॉन्च करवा दी जाएगी और उसमें बोर्ड के साथ भी टेकअप कर लेंगे कि बच्चों के साथ बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन निकल सकता है, वो भी टेकअप करेंगे उनके साथ। चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर को मैंने डायरेक्शंस ऑलरेडी दे दी हुई हैं कि जो भी इसमें नेसेसरी एक्शन है वो इमीडिएटली ले ले और ये देख ले कि बच्चों के साथ जो उनकी मदद पॉसिबल है अंडर रूल्स वो कर लेंगे। के खिलाफ जो भी एक्शन बनता है वो हम डेफिनेटली चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर इसमें एक्शन ले लेगा। इसके स्कूल की रिकग्निशन किस किस क्लासेस के लिए है उसकी लिस्ट अवेलेबल रहती है अलग अलग जगहों पे, डायरेक्टोरेट्स की वेबसाइट पे होती है और बोर्ड की वेबसाइट्स पे भी होती है। तो बच्चों को ऐसे स्कूलों में ना डालें जहाँ पे जो स्कूल जिनके पास परमिशन नहीं है। कठुआ के जराई पंचायत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें शाहीना बेगम नामी बेवा खातून का घर जलकर खाकस्तर हो गया। शाहीना का कहना है कि उसने एक रुपए जोड़कर घर के लिए ज़मीन खरीदी थी और हालिया दिनों से उसे ज़मीन फरोख्त करने वालों की तरफ से ज़मीन छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। शाहीना ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके घर को उन्हीं लोगों ने आग लगाई है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सारा खाने राशन पट्ठा जे गई था सारा कुछ फकोई गया, कोई चीज़ नहीं रही खाने। नकदी पैसा था 50-60 रुपया वो भी फकोई गया। मंजा भी रखी दी 2-4 एक मंज भी फकोई गई मेरी। कन्या भी जिन्हें मेरे कन्नै कीती है उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए ते कोई फैसला कराओ। और आई रीते इतना किश करते ही कुत्थे जाना उन्हें, कुत्थे जाना से कुत्थे जगह नहीं साढ़ा। जुल्माना हरकत की गई है इनके साथ। ये रात की तारीकी के समय में किसी ने आकर यहाँ पे आग लगाई है। तो इनका जो यहाँ पे नुकसान है कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। तो मैं DC कठुआ से SSP कठुआ से यही मांग करता हूँ कि इसकी फौरी तौर इंक्वायरी की जाए। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो जो छोटा भाई था वो आके इनको बेचारों को तंग करता था कि आप यहाँ से भाग जाओ, ये ज़मीन मेरी है। तो वो उनका अपना पर्सनली मसला था, लेकिन उसकी जो सज़ा थी वो उस गरीब विधवा औरत को भुगतनी पड़ी है। और SP साहब से हम यही मांग करते हैं कि अगर इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी। नवाकदर श्रीनगर के तरबल इलाके में आग की एक वारदात पेश आई है। आग पर काबू पाने के दौरान 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। ये आग एक रिहायशी मकानों की ऊपरी मंजिल से नमदार हुई। फायर सर्विसेज और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और सिर्फ एक मकान आग की नजर हो गया। फायर सर्विसेज अमले की मदद के दौरान झुलसने की वजह से 7 नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये काफी गुंजान इलाका है। आग पर वक्त रहते काबू न पाने की सूरत में उसने पूरे इलाके में अपनी लपेट में लिया होता। सिलेंडर 5 लीटर सह फोट सह गो बीस आंगनस मज तथ द्राव टास बेन किरायेदारन मैं 5 लीटर तम बचे तमो लड़कों बे आये फायर सर्विस तमर मौकस मज एकदम योर तमो तक बड़ हेल्प या तमो मेहरबानी कर तुहद बड़ शुक्र गुजार महल बे यह फायर सर्विस। यथ लोग अचानक नार 10 बजे पाई वोत फोन ये महल वाले वारिया कोशिश कर बचान ये मज 8-10 लड़के जख्मी। यहान कि गोड़ गोस तिमन वातुन इलाजन तो बेस फायर सर्विस वाल तय मौकस पे। यह गुंजान आबादी अगर न वस जल्दी गथ नेर महल इन शुक्र शुक्र गुजारी लड़कन महलक लड़के कोर कोशिश कर ये 4 लड़के ज्यादा। शुमाली कश्मीर के नौलरी पटन में आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया। मुफलसी की जिंदगी गुजारने वाले अली मोहम्मद कुमार के रिहायशी मकान में रात के दौरान अचानक आग नमदार हुई। अब यह करीब कुंबा खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया है। अली मोहम्मद की 3 बेटियां हैं, उनमें एक की शादी होने वाली थी। शादी के लिए लाया गया पूरा सामान भी खाकस्तर हो गया है। अली मोहम्मद कुमार इमदाद के तलबगार है। मुतासरीन ने साहिब सरवत लोगों से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। साहिब सरवत लोग स्क्रीन पर दिए गए मुतासरा के अकाउंट नंबर में रकम जमा कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे नार चालू पे गाश सत गो नार कंट्रोल। तो इन बिचारन वनकन कहीं सहारा इन टिन शेडस मज रोजान इन दुत रात टिन शेड बन तो वह फिलहाल अत मोल 60-65 वोर तो इन कोर 3 कोर 3 बची वन नख बचम कहीं तो इन वनकन बिचारन कहीं सहारा। तो वह गवर्नमेंटस करान अपील थोड़ा इन कर गवर्नमेंट थोड़ा मदद। अचानक लोग नार अत न रोज इन कहें नाव जज तान दज वथरुन कह पोस मोबाइल नाव जच आस गुपन योत बचाए बे इंसान 4 इन न कह सहारे।
वो तीन शड़क तल बसान यमन हज गोस जिला रामबन के चंद्रकोट इलाके में जेपी गेट के पास से एक स्टोर में अचानक आग नमूदार हुई। इससे लाखों रुपया मालियत का सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। आज बाद दोपहर चंद्रकोट में रिजवान अली नामी शख्स के एक बड़े स्टोर में अचानक आग नमूदार हुई। इसने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर सर्विसेज, फौज, QRT और मकामी लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की। लोगों ने PDC पर इल्ज़ाम लगाया कि फायर सर्विसेज की गाड़ी के लिए इल्तिजा करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। आवाम की अपील है कि महकमे PDC की फायर सर्विसेज गाड़ी को इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल में लाया जाए। गाड़ी है PDC की, समझे 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, वो खड़ी है उनके ग्राउंड में ना कहीं कभी यहाँ भी कभी काफ़ी हादसे हुए, इनकी गाड़ी हमें कभी नहीं देखी है। हमें DC साहब से भी अपील करते हैं कि जो इनकी गाड़ी है, इन फायर सर्विस की गाड़ी है, इनके पास हमें कभी काम नहीं आई ना। जैसे ही हमें मैसेज आया कि आग लग चुकी है तो हमारी जो केवाड़ी थी, JK पुलिस थी, इंडियन आर्मी थी, वो टाइम पे पहुंच के लाखों का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी एसेसरीज थी, यहाँ पे उनके टायर थे वगैरह, बहुत सारा सामान था। जो है जो बेहतर से आई है वो तो जल्दी पहुँच गई। काउबाग वाली जो है उसको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि जाम है, इस रोड पर बड़ा जाम होता है। जाम की वजह से दूसरी गाड़ी पहुंचने में थोड़ा देरी हुई। हमने आर्मी और QRT की मदद से आग पर कंट्रोल कर दिया। बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम 3 रोज पहले बीकन मुकम्मल कर चुका है। ताहम राजदान टॉप पर 2 दिनों के दौरान 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से इस रोड को खोलने में मजीद ताखीर हो सकती है। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले 2 रोज से गुरेज, तुलेल और बख्तूर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक रोड बंद रहने की वजह से पूरे गुरेज में जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। शुक्रगुजार बीकन डिपार्टमेंट बीकन डिपार्टमेंट मतलब पजम तरीक रोड खोल, मगर बदकिस्मती सत आज मौसम गो खराब, इन चीज हेक मतलब रोड डी सी बस रिक्वेस्ट करान कि रोड त्रेन जल्दी ये सफर करान। इन वोल माह रमजान रेत मतलब रुत रेत, इसलिए कह चीज अवेलेबल, बिल्कुल सफर करान, दुकान सन खाली, खाली घर वनस सफर करान फाक पे मजबूर। DC साहब रिक्वेस्ट करान त्रो सो रोड फटोफट, ये दुकानदार सफर करान, नसा कह चीज ये पॉसिबल। बुत आव माह रमजान रेत, अम खतर हसा सख मजबूर, अगर कह चीज ठांडो सह बनन वोल। मगर रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से शाहराह को खोलने में मजीद वक्त लग सकता है। वाज़ेह है कि मुगल रोड ही राजौरी और पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है और उसे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का मुतबादिल माना जा रहा है। गुज़िश्ता नवंबर को भारी बर्फबारी के बाद शाहराह को बंद किया गया था। अब जल्द ही उसके दोबारा खुलने की उम्मीद है। रामबन के रामसू के मकाम पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के दौरान कई घरों को नुकसान पहुंचा था। लोग अपने घरों को खाली करके मजबूरन किराए के घरों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा अफराद को मुआवजा फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन कुछ नहीं किया गया। मुतासरा अफराद का इल्जाम है कि सरकार की जानिब से उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने माकूल मुआवजे की अदायगी में देर करने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी है। बोलते हैं कि आपने ये वादा किया था हमसे कि ये कटिंग करने दो, आप काम करने दो, बाद में हम बनाएंगे फाइल। आगे वो भेज देते हैं पटवारी साहब के पास, पटवारी साहब के पास जाओ तो पटवारी साहब बात ही नहीं करते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी, अगर हमारी फाइल नहीं बनवाए तो हम कोई रोड नहीं यहाँ से देंगे। का काम लगा है, इसमें सारा ज़मीन हमारी उजड़ गई है, पूरे मकान हमारे चले गए और यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। हमारे जो ना पूरे परिवार किराए पर रहता है और पूरे रास्ते उजड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर जाने के लिए। हमें इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि ये जल्द अज जल्द हमारी फाइलें कंप्लीट करें और हमें ये मुआवजा दें ताकि हम दूसरी जगह पर कोई सेटल हो सके। पूरा स्लाइड बन गया, यहाँ पर रास्ता नहीं ऊपर चढ़ने के लिए। 10% इन्होंने हमारे से डिटेक्ट किया। मेरी LG साहब से और डिस्ट्रिक्ट रामबन DC साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे को हमारी हेल्प की जाए। हमारे जो भाई हैं किराए पे रह रहे हैं 2-2, 3-3। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में JK पब्लिक वर्क्स, ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अलावा महकमे के 2 ऐप्स हमारी सड़क और तामीर तरक्की लॉन्च किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग JK गवर्नेंस एजेंसी IT डिपार्टमेंट ने ये सिस्टम तैयार किया है। लोग अब हमारी सड़क ऐप के जरिए महकमे पब्लिक वर्क्स के सिलसिले में अपनी शिकायत रजिस्टर और ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा तामीर तरक्की ऐप के जरिए प्रोजेक्ट्स की मालूमात हासिल की जा सकती हैं।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इलाके में दहशत मचाने वाले तेंदुए को बिलाखैर पकड़ लिया गया है। तेंदुआ इंसानी आबादी में घूम रहा था और उसने एक बुजुर्ग शख्स समेत चंद लोगों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेंदुए की मौजूदगी से इलाके के लोगों में खौफ फैल गया था और लोगों ने महफूज रहने के लिए घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। इतला मिलने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ के हुक्काम ने इस मकाम पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वो जब पकड़ने लगे तो वो निकल के बाहर आया। जैसे बाहर आया तो वो बिजली दफ्तर की दीवार के ऊपर चढ़ गया। जहाँ अंकल एक खड़े थे दुकान वाले दिल्ली चाट वाले, से उसने छलांग लगाई, उनको पंजा जहाँ पे लगा है, जहाँ से उनका सारा ये ब्लड वगैरह मांस वगैरह सारा बाहर आ गया। उनको अभी हॉस्पिटल में ले गए। कुछ सर वो साइड पे छुपा हुआ था यहाँ पर, जैसे वो फायरिंग की आवाज़ आई ना अंदर से, तो वो एकदम से बाहर आया और दो लड़के साथ ही खड़े थे उसके। उन दोनों पे उसने अटैक किया। एक के काफ़ी टांग में लगी है और एक के फेस पे स्क्रैचेस आए हैं काफ़ी सारे। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप काफी अरसे से प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एहतजाज कर रहा है। एहतजाजी पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 45 उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं किया गया था, जिसके बाद से ये उम्मीदवार दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। एहतजाजियों ने कहा कि पीएम पैकेज के तहत हर घर के लिए एक मुलाजमत मिलनी थी, लेकिन किसी घर में 3 लोगों को मुलाजमत मिली हुई है तो चंद घरों में किसी को भी नहीं मिली। एहतजाजियों ने कहा कि जिन अफराद को रोजगार से महरूम रखा गया है वो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं। भीख की गुहार लगा रही है कि जो आज हम 170 दिन से अपने मात्र एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो भारत सरकार हर समय बताती है हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, लेकिन यदि ये मात्र 45 बच्चे जो मेरिटोरियन है, जिन्होंने सख्ती इतनी उठाई 90 से लेकर आज तक, जो आज भी सड़कों पर है, यदि उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यदि उनको एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं देंगे, जो कि माननीय कोर्ट का भी ऑर्डर है हमारी राज्य सरकार के पास, यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मुझे लगता है फिर सरकार के जो वादे। सुपर हरदिशवा रोड इंतहाई खस्ताहाल बन जाने के सबब ज़ेनागीर इलाके की बड़ी आबादी को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सिविल इंतजामिया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इलाके को नज़रअंदाज किया है। कई बार नुमाइंदगी के बावजूद इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। डांगरपुरा और डूरू के लोगों ने कहा कि सड़क पर जा बजा गड्ढे पड़ चुके हैं। ड्राइवरों ने बताया कि उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं और गाड़ियों की मरम्मत पर उन्हें काफ़ी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। R&B सोपोर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने फ़ोन पर बताया कि ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों की फहरिस्त में ये सड़क शामिल है। फंड्स जारी कर दिए गए हैं, ताहम तामीराती अशिया पर पाबंदी की वजह से कई सड़कों पर दरकार मरम्मती काम अंजाम नहीं दिए जा सकते। हालत हो चुकी है कि यहाँ से तो सोपर तक मतलब हमें गाड़ियों का मतलब उल्टा पलट ही हो जाता है। पेशेंट जो वो मुझे लगता है आधे रास्ते में ही मर जाएगा, क्योंकि ऐसी रोडों की यहाँ पर हालत है। आज से तकरीबन 10 या 15 साल पहले रोडों की जो मैगडमाइज किया गया था यहाँ पर, लेकिन मैगडमाइज भी क्या गया था, जो मैगडम था उसमें भी सारा मिक्सचर था। 1 साल 2 साल के बाद वो सारा उड़ गया यहाँ से। बना अगर डिलीवरी केस जबरदस्त मुश्किलात अमिस पेशेंटस सोपोर वातनानस मज। अगर नेरान गाड़ी मज ये गाड़ी लगान गंट सोपोर मेडिकल वातनस पे टोटल गई आज नम तकरीबन 20 वरी ये हाल वो अत रोडस यह सोदपोरा टू बराबर शोत रोड युथ खराब। गवर्नमेंट कर अपील करो कि अत रोडस मेहरबानी कर। बारामूला के बिनर और मुल्हका इलाकों में सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोग परेशान हैं। जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इस लिंक रोड की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। महकमे पब्लिक वर्क्स की जानिब से पिछले साल इस सड़क पर मैगडम बिछाया गया था, मगर सर्दियाँ गुजरने के बाद ही सड़क की हालत बदतर हो गई है। लोगों का कहना था कि मुतादिद बार मुतल्लिका महकमे से रुजू करने के बाद भी कोई इक़दाम नहीं किया गया। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत करने का मुतालबा किया है। ये जांबाजपुरा बिनर रोड है, बिनर वनपुरा रोड है। ये इसकी प्रॉब्लम देखिए कितनी है, कोई पुरसा नहीं खाली, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें देखो कितनी सख्ती हो रही है, सुबह शाम कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ये फिल्म योर करने ड्रेनिंग सिस्टम आब निकास गुजारिश कर गवर्नमेंटस डी सबस गुजारिश कर R&B बारामूलास एग्जेन R&B कर R&B कर कत दौर गसान सख्त मुश्किल ये पे नफरस बोन वाल पे नेरन तो मुश्किलात गसान।
जम्मू के एक नौजवान चंदीप सिंह ने पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीतकर यूटी का नाम रोशन किया है। जिस्मानी तौर पर नाखेज होने के बावजूद चंदीप सिंह के बुलंद हौसले और सख्त मेहनत ने उन्हें इस कामयाबी से हमकिनार किया। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू के नौजवान खिलाड़ी चंदीप सिंह से मिलिए। चंदीप ने मुख्तलिफ खेलों जैसे स्विमिंग, स्केटिंग और ताइक्वांडो में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा किया है। चंदीप साल 2011 में एक हादसे में अपने दोनों हाथों से महरूम हो गए थे। इस हादसे ने चंदीप के हौसलों को पस्त नहीं किया और उन्होंने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने मकामी सतह पर कई मुकाबले जीते हैं और बेंगलुरु में हाल ही में मुनक्किदा नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में S6 जुमरे बैक स्ट्रोक में पहली पोजीशन हासिल की। इससे पहले उन्होंने इसी जुमरे में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। सबसे पहले जो स्केटिंग में मुश्किल थी वो बैलेंस की मुश्किल थी, क्योंकि हाथों का बड़ा रोल होता है इम्पोर्टेंट इसमें इसको स्केटिंग को लेके बैलेंस बनाने के लिए। तो बट उसको भी मैंने ओवरकम किया। टाइक्वांडो का ठीक था, क्योंकि वो भी बट उसमें बैलेंस का तो रोल होता ही है, क्योंकि जब आप कोई भी राउंड किक मारते हो या वो मारते हो या फ्लाई किक मारते हो तो हाथों से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो वो स्टेबिलिटी के ऊपर उसको प्रैक्टिस करके रेगुलरली प्रैक्टिस करके दिन में 4 से 5 घंटे रोज़ शाम को देने वहाँ पे, तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस किया। स्विमिंग में भी पहले मैंने बैक स्ट्रोक से स्टार्ट किया था स्विमिंग करना, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्री स्टाइल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने बैक स्ट्रोक से स्टार्ट किया, क्योंकि फ्री स्टाइल में ज़्यादातर हाथ काम करते हैं और बैक स्ट्रोक में ज़्यादा लेग्स काम करती हैं। तो मैंने तब बैक स्ट्रोक स्टार्ट किया, बट अब मैं उसके चारों स्ट्रोक्स कर लेता हूँ। मैं फ्री स्टाइल भी कर लेता हूँ, बैक स्ट्रोक भी कर लेता हूँ और बटरफ्लाई भी कर लेता हूँ। चंदीप का कहना है कि उन्होंने 2 साल पहले आईजीपी से मुलाकात की थी और आईजीपी ने इन्हें न सिर्फ प्रैक्टिस का मौका दिया बल्कि खुसूसी ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग कोच देवेंद्र शर्मा की खिदमत भी फराहम की। जेके पुलिस के कोच की निगरानी में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद चंदीप ने S6 जुमरे में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए। चंदीप को ताइक्वांडो में 41 के जुमरे में अच्छे मुजाहरे पर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा वो स्केटिंग में आलमी रिकॉर्ड रखते हैं। चंदीप के वालिदैन अपने बेटे की इन कामयाबियों से काफी खुश हैं। चंदीप के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उसने एजुकेशन की, स्पोर्ट्स में गया, जिस भी फील्ड में गया उसने अपने देश का, पेरेंट्स का, अपनी स्टेट का हर जगह पे नाम फर्स्ट नंबर पे ही डाला। तो जब वो कोई अचीव करता है तो वो तो आपको पता है कि पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। तो चंदीप की तो बात ही अलग है। बहुत खुशी हुई हमें सुन के, जब इसका गोल्ड मेडल का सुना, उसके बाद दूसरा मेडल सुना तो उसको सिल्वर मेडल। तो ये मेरे ख्याल जम्मू में पहली बार मेडल आए हैं, इससे पहले पैरा में कोई जम्मू में मेडल नहीं है। ऐसे जी नशे वगैरह छोड़ दो और हमारे चंदीप सिंह को देखो ये कैसे कर रहा है, तो इसी की मिसाल लेके वो भी आप आगे आएँ और जो भी उनको लगता है मैं ये भी गेम खेलूँ, उसी गेम पे ये वो कर सकते हैं। चंदीप सिंह फिलहाल MBS सेट जम्मू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन चंदीप की पूरी तवज्जो खेल सरगर्मियों पर ही है और वो मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाने का अज़्म रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। में कोविड मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 561 अफराद कोविड से मुतासिर पाए गए। कश्मीर डिवीजन से 384 और जम्मू डिवीजन से 177 अफराद मुतासिर हुए हैं। मजीद 2 लोग इस वबा से फौत हो चुके हैं, जबकि 230 अफराद को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ बीरबा के खाग में पुलिस की मुहिम जारी है। SHO खाग तौफीक अहमद इस मुहिम की सरबराही कर रहे हैं। तहसीलदार BMO और SHO खाग की निगरानी में मुख्तलिफ बाजारों और गली कूचों में कोरोना वायरस से बचने के रहनुमा खतूत पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जिन लोगों को मास्क और समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी करते पाया गया उनके पर जुर्माना आयद किया गया।
डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने कोविड के ज़िम्न में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। कोविड पर काबू पाने के ज़िम्न में कई अमूर पर बात की गई। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से निफाज, कोविड चेक पॉइंट पर चौकसी बढ़ाने, सैम्पलिंग मैनेजमेंट और पॉजिटिव केसेस के मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ अमूर शामिल रहे। डीसी ने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कश्मीर आने वाले सयाहों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया। बड़गाम में मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े पैमाने पर कोविड की टेस्टिंग की गई। CMO बड़गाम ने कहा कि कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए दुकानदारों और दीगर अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी सिंगल पर्सन, क्योंकि ये हम दिन भर मार्केट में होते हैं कि हम भी फिर घर जाते हैं कि हम घर वालों से कनेक्ट होते हैं, तो टेस्ट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर एवरी एंड ईच पर्सन। इससे बाकी भी घर वाले भी सेफ है कि उनको भी कोई टेंशन नहीं हो सकती है। चाहे दुकानदार हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है या बैंक्स है, उनको सैंपल उठाना है किसी न किसी तरह से, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे खरीदारी के लिए बंदा जाता है, बंदा निकलता है। सो विद डैट वी हैव टू डू। और इस हिसाब से, इसके हिसाब से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये पूरे ज़िले में हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट पहले से ही था, लेकिन परसों से हमने ज़्यादा इसमें ध्यान दिया है। डीसी बड़गाम ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि कोविड के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए टीचरों को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम, महकमे सेहत के साथ शाना बशाना काम करने के अहद के पाबंद है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, इसमें भी हमारे असातिज़ा जो हैं वो बिल्कुल शाना बशाना जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है या बाकी मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो आम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनको परसुएशन के ज़िम्मे है, वो परसुएट करते हैं, उनके अवेयरनेस देते हैं। मॉनिटरिंग टीम्स भी हैं जो इन मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलके इस सारी प्रोसेस का सुपरविजन भी करते हैं। ज़िला रामबन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को लेकर इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात किए गए, लोगों से टेस्ट कराने की भी अपील की जा रही है। डीसी मसरतुल इस्लाम ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ताउन तलब किया है। आके खास करके जो 45 प्लस हैं उनको तो सबसे आगे आके ये वैक्सीन लेना चाहिए और अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ये जो कोविड का जो वैक्सीन निकाला है भारत सरकार ने, तो हर एक व्यक्ति को ये लगानी चाहिए। मैंने भी करवाया है पीछे जैसे टीका, और इसका कुछ नहीं है क्योंकि पहले फर्स्ट फेज लगेगा, उसके बाद दूसरा टीका लगेगा। हर इलाके में हमने ड्राइव्स की हैं, फाइंस को रियलाइज़ किया है। अभी रिसेंटली हमने एक और चीज़ जिस पे ज़्यादा फोकस किया है वो है जो कोविड वैक्सीनेशन है। उसमें हमने अपने सेशंस साइट्स को भी बढ़ाया है और पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी अचीवमेंट जो है कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से अचीव। किश्तवाड़ में मेडिकल मोबाइल यूनिट को लोगों की खिदमत के लिए रवाना किया गया। ISM आयुष ने महकमे सेहत के इशराक से यह कदम किया है। मोबाइल यूनिट के जरिए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली अद्वियात को सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में तकसीम किया जाएगा। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बज़्म शेरो अदब संग्रामा ने सोपोर में एक तकरीब मुनक़िद की। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शौरा, कलमकारों और दीगर अदबी शख्सियात ने शिरकत की। रहीम रहबर और मुदस्सिर मिर्चल की 2 किताबों का रस्म इजरा किया गया। सतीश विमल, शफक सोपोरी और तन्हा निज़ामी को खिलते कहकशा इल्मो अदब अवार्ड से नवाजा गया। ADDC सोपोर अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट, फयाज तिलगामी, शहनाज रशीद, यूसुफ समीम और दीगर शख्सियात मौजूद थी। बज़्म शेरो अदब के सदर यूसुफ समीम ने कहा कि उनकी तंजीम बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई करती रहेगी। तकरीब के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमने अदब के तीन दिग्गज राइटर्स को खिलती कहकशानी इल्म अदब से नवाजा, जिनमें मिस्टर सतीश विमल जी, मिस्टर शफक सोपोरी और मिस्टर तन्हा निज़ामी साहब है। इसके अलावा हमने 2 किताबों की रस्म रुनुमाई भी की। एक तो रहीम रहबर जो अफसाना निगार है बदार तापस, तो दूसरी किताब थी नौजवान एक राइटर की मुदस्सिर हसन मिर्चाल की, जिसका नाम है कश्यप मवार। तो इस तरह से अदब का ये मंशूर है कि हम नए टैलेंट को उभारेंगे।
तिब्बतन कॉज कोर ग्रुप के रीजनल कन्वीनर फुनसुक लद्दाखी ने यूटी में जम्मू कश्मीर तिब्बत सपोर्ट ग्रुप की तश्कील का ऐलान किया है। फुनसुक लद्दाखी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसका ऐलान किया। ग्रुप की क़यादत राजेंद्र सिंह रायना, साबिक डायरेक्टर डीडी अमजद, परवेज मिर्जा, प्रोफेसर सिरिंग तुंदूप और दर्शन नगर करेंगे। बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा है चाइनीज़ के थ्रू। वो क्या हो रहा है, एक तो तिब्बत के कल्चर को बिल्कुल जेनोसाइड कर रहा है। वो लोगों को उखाड़ के गांव से इस गांव में ले जाते हैं। जो नॉमेड लोग हैं उनको मॉडर्न दिखाते हैं कल्चर, और उन पे उनकी लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाते हैं। तिब्बतन बोलना मना कर रखा है। जितना हो सके तिब्बती लड़कियों का शादी कराता है चाइनीज़ से। और लासा जैसे जगहों पे उन्होंने सारे नेगेटिव चीज़ें खोल रखा, पब खोल रखा है, डांस का स्नूकर खोल रखा है। लड़कों को एक रेस को तबाह कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस लाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे दुनिया को इसका यूएनओ में जो ह्यूमन राइट्स के कमीशन का जो सेल है उनको भी पता है ऐसा हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू को साल का बेहतरीन न्यूज़ चैनल का एजाज़ हासिल होने पर मुबारकबादी के पैगामात मुसलसल मौसूल हो रहे हैं। करगिल के लोगों का भी कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू इलाके के अवाम की तर्जुमान बन गई है। 18 उर्दू को जो है ENBA 2020 चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आपकी पूरी टीम को, आपकी मैनेजमेंट टीम को, आपके ऑन ग्राउंड आपके जो रिपोर्टर्स हैं, आपकी जो पूरी टीम है, उनको दिल की अमी गहराइयों से आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। यहाँ के एरिया को, यहाँ के इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा फ्यूचर में इससे भी अच्छा और भी ज़्यादा कम्प्रहेंसिव अंदाज से इसको रिप्रेजेंट करें, एरिया को, हमारे इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को। जो न्यूज़ 18 को ENBA अवार्ड से नवाजा गया, हम काफ़ी इनसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि ऐसा अवार्ड जो है पहली बार इस चैनल ने लिया है। ये जो ग्रॉस लेवल पर जो जितने भी काम हैं, जो लद्दाख को रिप्रेजेंट करना नेशनल लेवल पे, काफ़ी काबिल तारीफ बात है। और हमारे बीइंग ए मीडिया पर्सन, मैं भी खुद मीडिया में काम करता हूँ, लेकिन जो काम न्यूज़ 18 करता है उसके हम सराहना करते हैं। ENBA चैनल ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है इस वक्त नेटवर्क 18 उर्दू को, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि बचपन से हम जो है ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ लद्दाख के जो मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, चाहे वो लेह के इशूज़ हो, चाहे वो करगिल के जितने भी बड़े बड़े इश्यूज़ हो, उनको एक बड़े चैनल में इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और इस वक्त जो नेटवर्क 18 उर्दू को जो अवार्ड मिला है, काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी मसरत की बात है। न्यूज़ 18 उर्दू को बेहतरीन चैनल का अवार्ड मिलने पर अखनूर में मुख्तलिफ तबकों के लोगों ने मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि इस चैनल ने सहाफ़त के आला मयार को बरकरार रखकर लोगों की सही तर्जमानी की है। ये पहला स्थान मिला है, उसके लिए जो अवार्ड मिला है उसके लिए हमारे तरफ से उनको बड़ी बड़ी मुबारक है, पूरे चैनल की टीम को। और ये जो न्यूज़ 18 चैनल है, ये तो जम्मू कश्मीर की खबरें कोने कोने से निकाल कर हम लोगों तक पहुंचाता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये और भी बाहर के इलाके की खबरें सब लोगों तक पहुंचाता है और बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। हमारी तरफ से इस चैनल को बहुत बहुत बधाई है। न्यूज़ 18 उर्दू को उर्दू भाषा में प्रथम स्थान आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 उर्दू हमारे दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र की कई सारी समस्याओं को उजागर करता है और न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। और आज न्यूज़ 18 की पूरी टीम को न्यूज़ 18 उर्दू को प्रथम स्थान आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। के यौम तासीस के सिलसिले में राजौरी में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने लुम्बरी नौशहरा में पार्टी का झंडा लहराया। खासी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। वाज़ेह है कि यह जगह LOC के काफी करीब वाक़ है। दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता अपने घरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण कर रहे हैं। आज मैं स्वयं अपने नौशहरा क्षेत्र के अंदर अपने पोलिंग बूथ के ऊपर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का हमने ध्वजारोहण किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। उनका कहना है कि पार्टी यहां हर इलाके में मजबूत है। उन्होंने खनबर अनंतनाग में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में हिस्सा लिया। लीडरान ने बीजेपी का झंडा लहराया। अनंतनाग में हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पूरे कश्मीर घाटी में, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज ये झंडा गाड़ दिया है
भारतीय जनता पार्टी का। आज हमने अनंतनाग की सरजमीन पे ये झंडा जो गाड़ दिया है, ये अब सदियों साल नहीं निकलेगा यहाँ अनंतनाग से। आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और पंडित दीनदयाल जी का ख्वाब पूरा किया है। बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बीजेपी का झंडा लहराया। बीजेपी महिला विंग की सदर रुमैसा वानी और दीगर मौजूद रहे। वानी ने वज़ीर-ए-आज़म के नए कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी स्कीमें जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है, आज हर गरीब व्यक्ति तक उसका लाभ मिल रहा है और हमें फ़ख्र है कि हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। और आज हम वही फाउंडेशन डे मना रहे हैं पूरे देश में, और आज हम ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हम इसी तरह से मना। बीजेपी के यौम तासीस के सिलसिले में पुलवामा में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। पुलवामा में जिला सदर पुलवामा सजाद रायना ने पार्टी के दीगर लीडरान के हमरा बीजेपी का झंडा लहराया। लासीपुरा के चेयरमैन, पुलवामा के नायब चेयरमैन मीर सरवर भी मौजूद थे। राजपुरा हल्के के इंचार्ज नजीर अहमद ने भी एक तकरीब मुनक्किद की। पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी तहसील वाकूरा की जानिब से आज बटोनिया गांदरबल में एक खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। सैकड़ों अफराद ने खून का अतिया दिया। हमें शिपल से आया, सोनाबाड़ी से आया, कोई दूर दराज इलाकों से हमें मैसेज आई है, टेलीफोन आया कि हम देने के लिए तैयार, और वो आ रहे हैं। यही वो देश के लिए कुछ करें, देश के लिए अपना ब्लड दें, देश के लिए अपना सरगर्म ताउन करें, क्योंकि इन हालात में नौजवानों को रोजगार से मुतल्लिक स्कीमों से जोड़ने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने 7 दिनों का तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कृषि विज्ञान केंद्र और प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर रायना ने शिरकत की। यूथ जो है, रूरल यूथ, उनको रोज़गार के मसाइल दरपेश हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोज़गार लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वो अपना रोज़गार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे अपने साथियों के लिए भी रोज़गार फराहम करें। इसलिए ये 7 दिन का प्रोग्राम, इसमें इनको साइंटिफिक तौर पर मगज़बानी का जो तरीका है वो सिखाया जाएगा। इन बच्चों को इंशाल्लाह अडॉप्ट करेंगे, जो भी आगे आना चाहता है। विल प्रोवाइड देम एट लीस्ट 20 हाइवेज पर एंटरप्रेन्योर। इस साल इंशाल्लाह हमारे पास आ रहे हैं हाइवेज, तो इस कुपवाड़ा में जो है बहुत ही स्कोप है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लोगों ने लोकल गाड़ियों में ज्यादा किराया वसूल किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मांग की कि ज्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों, खासकर गरीबों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमे एक्साइज टैक्सेशन के महकमे माल के साथ पांपोर में एक मीटिंग मुनक्किद की। इलाके के चौकीदारों और नंबरदारों को मीटिंग में तलब किया गया था। इसका मकसद इलाके में भंग और खशखाश की काश्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना और दीगर मंशियात पर काबू पाना है। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में तलबा ने दूसरे रोज भी बारिश के बावजूद एहतजाज किया। ये तलबा सुंबल कॉलेज में दाखिला न देने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उधर इंतजामिया का कहना है कि ये मामला कॉलेज इंतजामिया के साथ उठाए गए ताकि बच्चों को कॉलेज में दाखिला मिल सके। पुंछ के मंडी में इंतजामिया ने कोविड SOP की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसील मंडी ने बगैर मास्क घूमने वाले अफराद पर 2000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया। SHO और BDO मंडी ने कस्बे के बाजारों में SOP के खिलाफ वर्जी पर मुहिम चलाई। लोगों से कोविड SOPs पर अमलावरी की तलकीन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद वो मुसलसल अस्पताल में जेर इलाज है। पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए खसूसी दुआई मजलिस का एहतमाम किया। ये तकरीब श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई। अली मोहम्मद सागर और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद रहे। जिला पुलवामा में राजपुरा हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट ने मेंबरशिप मुहिम चलाई। जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतियाबी के लिए खास दुआ की गई। गांदरबल में NC जिला सदर शेख इशफाक जब्बार की मौजूदगी में खसूसी दुआई मजलिस का एहतमाम हुआ। पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। पार्टी कारकुनों, खवातीन विंग से जुड़ी अरकान के अलावा इमाम और मजहबी स्कॉलरों ने फारूक अब्दुल्ला की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की।
نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مرحوم ناصر خان کی رہائش گاہ پر ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا. فاروق عبداللہ کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. ضلع صدر قیصر جمشید لون نے مجلس کی صدارت کی. حاجی ظہور احمد شاہ، غلام محمد راتھر، زاہد مغل، شکونہ ناصر خان اور دیگر لیڈران اور کارکنوں نے اس میں حصہ لیا. بی جے پی کے یوم تاسیس کے موقع پر پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے اونتی پورہ میں پارٹی کا جھنڈا لہرایا اور حلقہ صدر عبدالاحد کے گھر پر بی جے پی کا نمبر پلیٹ نصب کیا. ٹھاکر نے کہا کہ بی جے پی ملک میں سب سے بڑی پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے. پارٹی کا ایجنڈا ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں یکساں ترقی ہے. بی جے پی کے یوم تاسیس کے موقع پر کپواڑہ ضلع میں ترقیات کا انعقاد کیا گیا. پارٹی کے نارتھ صدر محمد انور خان نے ایس ٹی ونگ کے جنرل سیکرٹری مشتاق احمد اور ضلع صدر محمد شفیع میر نے ورکروں سے خطاب کیا. بی جے پی نے ٹی آر سی کپواڑہ اور ریڈی چوکبل میں پروگراموں کا انعقاد کیا. بی جے پی یونٹ کٹھوا نے بھی یوم تاسیس بڑے جوش و خروش سے منایا. پارٹی کارکنان نے گھر گھر جا کر پارٹی کا جھنڈا لہرایا اور مٹھائیاں تقسیم کی. بی جے پی لیڈر راجیو جسروٹیا نے لوگوں سے بی جے پی کو مضبوط بنانے کی اپیل کی. اخنور کے کھوڑ میں زونل ایجوکیشن افسر کی جانب سے انرولمنٹ ڈرائیو ود کمیونٹی پارٹیسپیشن کے عنوان سے ایک ایونٹ منعقد کیا گیا. میگا ایونٹ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے. ڈی ڈی سی وائس چیئرمین سورج سنگھ، بی ڈی سی چیئرمین کھوڑ بلبیر سنگھ، وارڈ کارپوریٹر سمیت پنچ اور سرپنچ موجود رہے. پونچھ کے منڈی میں فوج کے 25 آرآر کی جانب سے مفت طبی کیمپ لگایا گیا. دور افتادہ علاقے کے غریب عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے غرض سے یہ کیمپ لگایا گیا. ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے مریضوں کا علاج کیا. مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی. کورونا سے بچنے کی تدابیر سے آگاہ کیا گیا. لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا. ضلع اودھمپور کے کسان اسٹرابیری کی کاشت کر کے کافی منافع کما رہے ہیں. اکثر نبستن گرم بالائی علاقوں میں کمرشل نقطہ نظر سے اچھی مانگ رکھنے والی یہ فصل لگائی جاتی ہے. ریٹی پنچایت کے سونل گاؤں کے کاشتکاروں نے یہ کہا کہ کم لاگت اور اچھے منافع کی وجہ سے اب انہوں نے روایتی زراعت ترک کر کے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے. کسانوں کو مختلف طرح کی سہولیات کے ساتھ فصل فروخت کرنے کی سہولت بھی دستیاب کرانے کی مانگ کی جا رہی ہے. پہلے یہ ہماچل سے آتی تھی، اس کے بعد یہ سری نگر سے آتی تھی، اب یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جہاں بھی شروع ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں اور بھی فارمر لگائیں. من میں بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کی مارکیٹنگ کا میں ڈپارٹمنٹ اس کی مارکیٹنگ کا کوئی سسٹم تیار کرے. اگر زیادہ سے زیادہ اگر کسان بھائی اس میں اس کی طرف اپنا رجحان دیتے ہیں تو یہ شور ہے کہ فارمر کی انکم ڈبل ہونا تو شور ہے، ٹرپل بھی ہو سکتی ہے. خواتین مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. خود مختار بننے کے لیے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نظر آ رہی ہیں. اودھمپور میں 3 خواتین ایک پیٹرول پمپ پر کام کر رہی ہیں. سپنا، مسکان اور رچنا اودھمپور کے امارا موڑ پر واقع ایک پیٹرول پمپ پر کام کر رہی ہیں. تینوں خواتین نے کہا کہ ہر کام برابر ہے اور خواتین کو کسی کام میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ محنت کر رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کما رہی ہیں. مجھے یہاں کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی کام ہو اس میں شرم نہیں کرنی، چاہے وہ پیٹرول پمپ ہو چاہے کوئی بھی، لڑکیوں کو آگے بڑھنا چاہیے. میرے کو یہاں پہ کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں ان کو بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ بھی آگے آئے کوئی کام. راجوری کے ڈلہوری میں سرکاری اسکول خستہ حالی کا شکار ہے. کئی برس قبل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت کا کچھ حصہ ڈھہ گیا تھا. عمارت کے بچے بنا چھت کے 4 کمروں میں بچوں کو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے. محکمہ تعلیم اور انتظامیہ کے نوٹس میں لانے کے باوجود مسئلے کی طرف کوئی غور نہیں کیا جا رہا. بدل یونائٹڈ فرنٹ کے نائب چیئرمین شہنواز خاکی کا کہنا ہے کہ دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے علاقے کو انتظامیہ اور متعلقہ محکمے کی جانب سے ہر وقت نظر انداز کیا جاتا ہے. لوگوں نے عمارت کو جلد تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے. ساوا کے روہٹا گاؤں میں محکمہ جل شکتی پانی کی سپلائی فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے. محکمے نے علاقے میں نہ کوئی پائپ لائن بچھائی ہے اور نہ ہی کوئی ہینڈ پمپ لگایا ہے. لوگوں کے مطابق محکمے کی جانب سے پہلے پانی کا ٹینکر بھیجا جاتا تھا مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو بھی روک دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں پانی کا ٹینکر خرید کر لانا پڑ رہا ہے. محکمے اور انتظامیہ کے نوٹس میں ہونے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ناظرین، کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. آداب.